बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट वेलकम टू 9th क्लास। स्टूडेंट आज हम अपना फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। मैट्रिक्स जो है वो एक रियल नंबर को अरेंज करने का तरीका है। इसमें रियल नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है और कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है उसको नाम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ये इसमें इसके एलिमेंट इसकी एंट्रीज़ हैं 1 3 4 7 2 0। ये एक मैट्रिक्स ए है। इसी तरह एक मैट्रिक्स बी है। इसके एलिमेंट्स जो हैं ये इस तरह 1 2 0 3 5 4 2 1 -1 ये ब्रैकेट्स के अंदर हैं और ये एक मैट्रिक्स है। इसमें देखें कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ हॉरिजेंटल लिखी जाती हैं या हॉरिजेंटली जो अरेंज की जाती हैं एलिमेंट्स उनको हम रॉज कहते हैं और जो वर्टिकली अरेंज की जाती हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। यानी कि ये उफ़की जो कितारें हैं उफ़की सिमत में दी गई हैं ये कितारें हैं और जो अमूदी सिमत में है ये कॉलम हैं। इसी तरह आप देखें इनकी एग्जांपल ए मैट्रिक्स है। इसकी कितार है A 1 2 और ये है 3 4 यानी कि ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है। इसी तरह बी कॉलम है बी मैट्रिक्स है। इसमें 2 0 3 ये एक कॉलम है। इसी तरह ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ये इसकी एक और एग्जांपल है। अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास मैट्रिक्स है एम में देखें कि हमारे पास ये एक रो है ये सेकंड रो है। इसमें देखें कि ये कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है। इसको हम इसका ऑर्डर जो है उसको इस तरह लिखेंगे कि 2/3 यानी कि 2 जो है एम जो है ये नंबर ऑफ़ रोज़ है और 3 जो है ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। इसको पढ़ना भी ऐसे ही है 2/3। एक और एग्जांपल देखें ये भी मैट्रिक्स एम में। इसमें देखें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 2 1 0 1 1 1 2 3। इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो भी 3 हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या लेकिन आपने इसको मल्टीप्लाई या इनटू नहीं पढ़ना। इसको पढ़ेंगे हम 3/3। अब देखें इक्वल मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास दो मैट्रिसेस जो हैं वो उस वक़्त इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर जो हैं वो सेम हो। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 -4 2। इसी तरह एक और एलिमेंट है अब मैट्रिक्स है बी। इसके एलिमेंट हैं 1 2 ये 3। ये देखिए 2 + 1 इनके दरमियान साइन है तो ये एक ही एलिमेंट होगा और ये 2 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह ये 3 है और इसी तरह ये 3 है और ये -4 और ये 4 -2 2। अब देखें ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हैं यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें। जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट वो एलिमेंट है। इसी तरह यहाँ पे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह ये देखिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इधर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे यानी कि जो जगह जिस एलिमेंट की इस मैट्रिक्स में है वही जगह उस एलिमेंट की इस मैट्रिक्स में होगी। तो तभी ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होंगे यानी कि A = B क्योंकि इनके एलिमेंट्स भी सेम हैं और इनके ऑर्डर भी सेम है। तो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। सबसे पहले हम देखेंगे रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स में है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। ये देखिए M इसमें एक ही रो है। ये भी M है इसमें भी एक ही रो है। ये अगर इनमें एक ही कॉलम हो मैट्रिक्स में तो फिर वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह आप देखें कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगे। इसमें देखें ए मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट है A B C D E F। ये एक रो है ये एक रो है। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने 3। तो इसका ऑर्डर कितना है 2/3 यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल ये है। इसका ऑर्डर जो है वो 3/2 है यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में स्टूडेंट जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं। अब इसमें देखें ए मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं यानी कि इसका ऑर्डर कितना है 2/2। इसी तरह सी है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 है नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 है क्योंकि इसका एंट्री जो है इसकी 1 है सिर्फ एलिमेंट इसमें 1 है। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है इसका ऑर्डर 1/1 है।
तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह नल मैट्रिक्स हैं। नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी हर एंट्री जो है वो ज़ीरो हो। तो ज़ीरो एंट्री के साथ जो भी मैट्रिक्स होगा वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि दूसरी एक्सरसाइज जो हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनके आपने ऑर्डर जो हैं उनको देखना है कि ऑर्डर क्या है वो बताना है। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें सी मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ़ रोज 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर आएगा 1/2। इसको इस तरह पढ़ना इसी तरह है 1/2, लिखना भी इसी तरह है 1/2। इसी तरह बी मैट्रिक्स देखें, इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, तो ये 2/2 आ जाएगा। और ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखें डी जो है ये भी 1 कॉलम है और 3 रोज हैं, तो इसका 3/1 आ जाएगा इसका ऑर्डर। ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये देखें इसमें ई जो है इसका ऑर्डर जो है वो कितना होगा। इसमें देखें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा 3/2। इसी तरह एफ़ कॉलम है, एफ़ मैट्रिक्स है। इसमें देखें इसका ऑर्डर जो है वो 1/1 आएगा क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम है। इसी तरह जी में आ जाएं। जी देखें ये भी एक 3/3 का मैट्रिक्स है। इसमें 3 रोज हैं और 3 इसके कॉलम्स हैं। इसको भी इसी तरह 3/3 हम लिख सकते हैं। इसी तरह एच देखें, एच में भी इसकी रोज 2 हैं और कॉलम इसके 3 हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/3। स्टूडेंट, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे उनके एलिमेंट्स और उनके ऑर्डर सेम हों तो मैट्रिसेस सेम होंगे। अब देखें हमारे पास मैट्रिक्स 1A है, इसका 1/1 ऑर्डर है और इसका एलिमेंट है 3। इसी तरह C जो है इसका भी ऑर्डर देखें 1/1 है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। ये इनके दरमियान में साइन है, इसका मतलब है 5 - 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलिमेंट इसका 3 आ जाएगा। तो इसका एलिमेंट भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी ऑर्डर 1/1 है, इसका भी ऑर्डर 1/1 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि A = C। अब देखें B जो है इसमें एलिमेंट्स हैं 3 और 5, इसका ऑर्डर है 1/2। D देखें इसमें है 5 और 3। अब देखें B और D जो है वो इक्वल नहीं है क्योंकि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो डिफरेंट है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 5, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है B जो है वो D के इक्वल नहीं है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट इसका I देखें, I में है 3 और ये है 5। अब इसका देखें फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकंड 5 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकंड 5 है, तो ये ऑर्डर भी दोनों का सेम है, तो B जो है वो I के इक्वल आ जाएगा। अब आ जाए इसमें E और H में, ये देखें इनके इस E का, H का और J का, इनके एलिमेंट्स भी सेम हैं और इनके ऑर्डर भी सेम हैं। ये देखें इसके एलिमेंट देखें 4062, 4062 और ये देखें 4062, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 और ये 2, तो इन तीनों के एलिमेंट्स भी सेम हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है। इसी तरह जी में आ जाए 3 - 1 2 आ जाएगा और ये 3 + 3 6 आ जाएगा, इसका भी देखें 2 और 6 है, तो G = F आ जाएगा। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें देखें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, यानी कि एक मैट्रिक्स इधर है और एक मैट्रिक्स इधर है, दरमियान में इनके साइन ऑफ इक्वालिटी है। अब इसमें देखें कि इसका हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसको हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे A + C है, इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे। A + 2B है, इसको हम -7 के इक्वल लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है A + C = 0। इसी तरह C - 1 जो है इसको हम 3 के इक्वल लिखेंगे। 4D - 6 = 2D। इसको अब आप इनको लिख के हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि C - 1 जो है वो = 3 है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको C - 1 = 3 लिख लेंगे। -1 जो है वो इस तरफ चला जाएगा, तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा और ये C आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसको आप अंडर ब्लॉक कर लें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए।
अब हम करेंगे a प्लस सी इक्वल टू 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखिए c की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, c की जगह हम लगा देंगे 4 और a की जगह हम a रखेंगे। 4 को हम इधर ले आएंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। उसके बाद हम लेते हैं d की वैल्यू। ये देखें 4d - 6 इक्वल टू 2d आ जाएगा। अब ये 2d जो है इसको आप इस तरफ ले आएँ तो 4d - 2d आ जाएगा और ये -6 इस तरफ +6 हो जाएगा। 4d में से -2d करेंगे तो 2d आ जाएगा इक्वल टू 6 आ जाएगा। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। तो d की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू -4 आ गई। अब रह गई हमारे पास b की वैल्यू, तो हम a + 2b इक्वल टू -7 लेंगे। -4 जो है a की वैल्यू हमने लगा दी, ये की वैल्यू -4 लगा दी, 2b इक्वल टू -7। -4 जो है इसको हम दूसरी तरफ प्लस कर देंगे, 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, यानी कि -7 + 4 -3 आ जाएगा। अब 2b की वैल्यू जब -3 है तो आप देखें कि 2b/2 इक्वल टू -3/2। इनको आप कैंसिल कर दें, b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये वैल्यू भी ठीक है। अगर आप इसको 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.5। तो b की वैल्यू आ गई -1.5।